श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र में चर्चा के क्रम में आज जो है वो ग्रहों की दशा का फल विचार किया जा रहा है। ग्रहों की दशाएं कैसे कैसे फल देती हैं, क्या है उसमें बताते हैं कि पंचमेश दशायां तु धर्मपस्य दशा तुया अतीव शुभदा प्रोक्ता कालविद भूर्मुनीश्वरैहि। कहते हैं दैवज्ञ लोग जो है वो पंचमेश की दशा में नवमेश ग्रह की अंतर दशा का समय सर्वोत्तम कहते हैं। पंचमेश दशायाम तो धर्मपस्य दशा तुया, पंचमेश की महादशा हो और नवमेश की अंतरदशा हो तो इसको जो है इस समय को सबसे अच्छा समय कहा जाता है। फिर समंत्रनाथ से तपोधिपस्य दशा शुभा राज्य सुता प्रदाया स्यात् सकीर्तिनाथ से सुखेश्वर से दशा तथा प्राहुरुदार चित्ताः। अब कहते हैं उदार विचारधारा जो दैवज्ञ हैं वो पंचमेश युक्त नवमेश की दशा तथा पंचमेश ग्रह से युक्त चतुर्थेश ग्रह की दशा समय में मानव की भाग वृद्धि कही है। अर्थात पंचमेश जो है नवमेश से युक्त हो या जो है चतुर्थेश, तो पंचमेश ग्रह से या पंचमेश जो है वो नवमेश से युक्त हो या चतुर्थेश पंचमेश से युक्त हो तो ऐसे ग्रह की दशा को भाग्य वृद्धि में बहुत भाग्यशाली होता है, भाग्य वृद्धि में बहुत सहायक मानते हैं। पंचमेशेन युक्त से ग्रह शुभता दशा तथा धर्म युक्त से दशा परम शोभना। पंचमेश से युक्त तथा नवमेश युक्त ग्रह दशा उत्तम फलद होती है। पापदृष्ट से खेत से तथा खेत से दशा हानिकरा मता शुभयुक्त से खेत से दशा द्रव्य प्रदा भवेद। अब कहते हैं कि प्राप्त ग्रह से दृष्ट ग्रह की दशा हानिप्रद तथा शुभ ग्रह युक्त दशा लाभप्रद होती है। फिर आगे कहते हैं सब सपंचमेश लग्नेश दशा राज्य प्रदायिनी तथा धर्मपयुक्त से लग्न पर से दशा मता। कहते हैं पंचमेश युक्त लग्नेश दशा जैसे राजप्रदा होती है उसी प्रकार धर्मेश युक्त लग्नेश की दशा में राज्यादि सुखोदय होता है। पंचमेश लग्नेश और धर्मेश ये तीनों त्रिकोण हैं। जब त्रिकोण शुभ ग्रह होते हैं, त्रिकोण शुभ ग्रह होते हैं, जब उनकी महादशा और अंतरदशा होगी तब वे शुभ फल देंगे। सपंचमेश से तपोधिपस्य दशा भवेद्राज्य सुखार्थ लाभदा तथैव मानाधिप संयुत से सुतेश्वरस्यापि दशा शुभा स्यात्। कहते हैं पंचमेश युक्त नवमेश की दशा में अर्थलाभ के साथ जैसे राजसुख प्राप्ति होती है तथैव नवमेश युक्त पंचमेश दशा का ही भी फल होता है। अर्थात पंचमेश से युक्त नवमेश हो या नवमेश से युक्त पंचमेश हो तो उनकी दशा में राजयोग होता, अर्थ लाभ होगा, राज्य सुख प्राप्त होगा, दशा शुभ रहेगी। पंचमेशेन युक्त से माने सस्य दशा शुभा सुखे सहित श्यापी धर्मे सस्य दशा शुभा। अब फिर कहते हैं पंचमेश युक्त दशमेश की दशा की तरह चतुर्थेश युक्त नवमेश दशा भी शुभ फल होती है। पंचमेश युक्त दशमेश की दशा और चतुर्थेश युक्त जो है वो नवमेश की दशा ये शुभ फल होती है। तथा शुभ स्थान मानपस्य तथैव यामानार्थ सुख प्रदा स्यात् दशा निनाम सौख्य करी भवेद्धिम सुखेश युक्त से चामानपस्य। कहते हैं शुभ स्थानगत नवमेश दशा में मानार्थ सुख लाभ जैसे होता है उसी प्रकार चतुर्थेश युक्त नवमेश दशा में भी शुभोदय कारक होता है। ताज जो है कहते हैं कि लग्न चतुर्थ पंचम नवम दशम के ये भाव के जो भावेश होते हैं उनकी दशा महादशा में महादशा अंतरदशा में अच्छा फल होता है। खष्ट से सत्वमस्य को नायको मान राशिका दशा तस्य सुभागेया तथा तेन युत से चा। खष्ट या सप्तम खष्ट सप्तमस्य का मत्स्य को खष्ट या सप्तम भाव में किसी एक का स्वामी यदि नवमस्त हो तो ऐसे नवमस्त ग्रह की दशा भी शुभोदय कारक होती है। छठे और सातवें भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में हो तो ऐसे ग्रह की दशा भी शुभ होगी। तथा खष्ट सप्तमाधीश दोनों में से एक से युक्त नवमेश दशा शुभाय होती है।
एको दिसप्तस्थान नायको यदि सौख्यगः तेन युक्त दशागे या शुभादाहुर्मनीषिणा। कहते हैं एक दुसप्त स्थान को दुई सप्त स्थान को द्वितीय चतुर्थ भावा द्वितीय और चतुर्थ भावाधीशों में यदि एक भी ग्रह चतुर्थ हो अर्थात चतुर्थ स्थान में हो तो इससे युक्त किसी भी ग्रह की दशा में सुफल प्राप्ति होती है। फिर षष्ठाष्टम व्ययाधीशा पंचमाधिप संयुता तेषाम दशा शुभदा पोचते काल वित्तमयी। काल शास्त्रज्ञों ने पंचमे से युक्त षष्ठ अष्टम और व्ययाधीशों की दशा सुफलत कहा है। पंचमे से युक्त हो तो सुखेशो मान भावस्थो मानेशा सुखराशिगा तयोर्दशाम शुभा माहुर ज्योतिषार्विदो जना। जिस जातक का चतुर्थे दसमें चतुर्थ में हो तो उन दशाओं में दैवज्ञ समूह से सुफल की प्राप्ति कही गया था, उसमें सुफल प्राप्त होती है। सुखेश माने सुतेश धर्म पा एकत्र युक्ता यदि यत्र कुत्रो तेषां दशा राज्य फल प्रदास्तैर युक्त ग्रहाणामपि दृग्युतिर्वा। कहते हैं जिस जातक की जन्मपत्र में चतुर्थ पंचम नवम और दसम धीश ग्रह एक साथ बैठे होते हैं तो उनमें किसी एक ग्रह एक की दशा शुभाए होती है तथा उपग्रहों के साथ, और जो ग्रह हों या उपग्रहों पर जिसकी दृष्टि होती है उस ग्रह की दशा भी शुभोदय कारक होती है। फिर कहते हैं वाहन स्थान संयुक्त मंत्रनाद दशा दुभार सुख राशिष्ट कर्मेश दशा राज्य प्रदायिनी। कहते हैं चतुर्भावस पंचमेश ग्रह एवं सुख राशिगत दशमेश ग्रह की दशा सुप्रदा होती है। चतुर्भाव में पंचमेश हो और जो है सुख राशिगत दसमेश जो है सुख राशि में हो चतुर्भाव में है हो तो उसकी दशा सुफल होती है। ताभ्याम युक्त से खेट से दृष्टि युक्त से चेतयो राज्यपदाम दशा माहो विद्वान सोदैव चिंतका। कर्मेश और पंचमेश इन दोनों से युक्त और दृष्टि जो ग्रह हो उसी दशा एवं अंतरों में दैवज्ञों के मत से राज्य लाभ होगा, राज्य लाभ योग होता है। फिर कर्म स्थान से बुद्धिश दशा संपत्ति करी भवेत मान स्थित तपो अधीश दशा राज्य प्रदायिनी। मतलब कहते हैं दसमस्त कर्म स्थान से दसम स्थान में पंचमेश हो और नवमेश दशा में राज्य प्राप्ति होती है। श्री राम जय